सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस डील को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीटिंग होना था वह जो है बुरी तरीके से फेल हो गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी थी जिसकी वजह से जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खिसिया कर जो है भागना पड़ा अमेरिका के लिए। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, वह कौन कौन सी शर्तें हैं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी थी और ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया और जेडी वेंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, जिसकी वजह से जो है वह जो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिस प्रकार से मीटिंग हो रहा था वह मीटिंग लगभग 21 घंटे तक चला था और कोई नतीजा सामने नहीं निकल कर आया था, ऐसा जो है जेडी वेंस का कहना था। और ईरान शर्तें नहीं माना था हमारी, इसकी वजह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ अमेरिका वापस लौटना पड़ा था। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी थी, आइए इसे देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अमेरिका का यह कहना था कि यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान जो है 3 से 5% तक ही करे, उसे सीमित रखे, उसे ज्यादा ना बढ़ाए और 90% तक कभी भी ना जाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा कि अगर कोई भी देश 90% जो है हिस्सा यूरेनियम का इस्तेमाल करने लगता है तो वह परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है, मतलब परमाणु हथियार आराम से बना सकता है। और यही डर था अमेरिका को कि अगर ईरान ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो परमाणु हथियार बना लेता है बड़े आराम से। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि जब परमाणु हथियार से हमला जो है अमेरिका ने किया था जापान के शहर जो है नागासाकी और हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को, तो इसमें जो है जापान में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। और यही डर है अमेरिका को कि अगर ऐसा ईरान करने में सक्षम हो जाता है, यूरेनियम का इस्तेमाल अगर परमाणु हथियार बनाने में कर लेता है तो इससे बहुत ही तबाही मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ईरान का कहना था कि भाई साहब हम जो है यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि पहले जो है मुझे गारंटी देनी होगी सिक्योरिटी की कि आने वाले समय में भविष्य में कभी भी ईरान पर कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका का यह कहना था कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है कि आप यूरेनियम का इस्तेमाल 90% तक नहीं करेंगे, इसको भी आप लिखित रूप से दीजिए। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी शर्तें जो है अमेरिका ने ईरान के सामने रखी थी। जैसा कि दोस्तों यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पर बैठा है ईरान कब्जा करके कि ताकि कोई भी शिप यहाँ से गुजरने ना दिया जाए, क्योंकि दुनिया में जो 20% तेल का हिस्सा, कच्चे तेल का हिस्सा एक्सपोर्ट होता है तो यही इसी रास्ते से होता था। लेकिन यह रास्ता पूरी तरीके से जो है ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने भी इसकी घेराबंदी शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ, ताकि यहाँ से कोई भी शिप गुजरने ना पाए। जब हमारा शिप नहीं गुजरने पा रहा है तो किसी का भी शिप नहीं गुजरना चाहिए। यही वजह थी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित जो है सभी ने इस पर जो है बड़े पैमाने पर घेराबंदी शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने बड़े पैमाने पर जो है हूती विद्रोहियों को जो है यहाँ पर उतार दिया है। जैसा कि ये एक रास्ता है बाब अल-मंदेब जल संधि और यह रास्ता भूमध्य सागर से होते हुए सूएज नहर से होते हुए यहाँ से होकर गुजरता है और यहाँ से भी लगभग 12% कच्चे तेल का हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यह रास्ता भी पूरी तरीके से ईरान ने ब्लॉक करवा दिया है। यहाँ हूती विद्रोही रहते हैं तो इसको जो है यहाँ से उतरवाकर इसे समुद्री रास्ते में उतरवाकर। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने और कौन कौन सी मांगे रखी थी जिसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि ईरान का कहना था कि जो आप मिलिट्री बेस बनाए हैं खासकर इराक में या फिर गल्फ कंट्री, चाहे सीरिया हो, चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, तो वहां से आपके एयरबेस को जो है खत्म करना होगा, पूरी तरीके से कम करना होगा काफी हद तक। और यही सभी शर्तें थी जो अमेरिका नहीं माना, क्योंकि ईरान का यह कहना था कि आप मुझे घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे डर है कि फिर से आप मतलब अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक कर सकता है। और यही वजह थी कि ईरान यह चाहता था कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएं, परमाणु हथियार बना के ही मानेंगे, ऐसा ईरान ने दावा कर दिया था। इसके अलावा ईरान का यह कहना था कि जो भी हमारा सारा पैसा फंसा हुआ है, जो भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है आर्थिक रूप से, चाहे वह बैंक में पैसा फंसा हो, चाहे वह तेल को लेकर पैसा फंसा हो, तो उसे जो है ईरान को वापस करना होगा अमेरिका को। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही कई बार अपने वीडियो में बात किया है कि ईरान के ऊपर जो सारा पैसा उसका फंसा हुआ है, लगभग $6 बिलियन का पैसा फंसा हुआ है खासकर कतर में, तो उसे जो है अमेरिका को वापस लौटाना होगा। मतलब अमेरिका ऐसा कुछ करे ताकि ये सभी पैसा जो है, ये सभी देश ईरान को इनका पैसा सौंप दे। और यही सभी मांगे थी जो अमेरिका जो है इस बात से खफा हो गया और नाराज हो गया, जिसकी वजह से जेडी वेंस को खाली हाथ पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका
डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर बैठना पड़ा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने इतनी सारी मांगे अमेरिका के सामने रखी थी वह सही था? क्या अमेरिका की सारी डिमांड ईरान को पूरा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।